नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने चैनल ज्ञान गुरु 365 में। रोजाना की तरह आज हम लेकर आए हैं राजस्थान के प्रमुख शिलालेख भाग 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला है श्रृंगी ऋषि शिलालेख 1428 ईस्वी। यह हमें कहाँ से मिला है? यह मिला एकलिंग जी उदयपुर से। कुछ दूरी पर श्रृंगी ऋषि नामक स्थान पर तिबारे यानी 3 प्रवेश द्वार वाला भवन है, वहां से मिला है। इसकी रचना किसने की थी? कविराज वाणी विलास योगीश्वर ने की थी। इसका उत्कीर्णन किसने किया था? सूत्रधार हादा के पुत्र फना ने किया था। यह मोक्कल के समय का लेख है। मोक्कल ने अपने धार्मिक गुरु की आज्ञा से अपनी पत्नी गौरांबिका की मुक्ति के लिए श्रृंगी ऋषि के पवित्र स्थान पर एक कुंड का निर्माण करवाया था। इसी में और क्या लिखा है कि लाखा के पुत्र मोक्कल के संबंध में कहा गया है कि उसने फिरोज खां नागौर तथा अहमद खां गुजरात से 2 युद्ध लड़े और उन्हें परास्त किया था। नेक्स्ट है अपना रणकपुर प्रशस्ति 1439 ईस्वी। यह कहां से मिला है? रणकपुर के चौमुखा मंदिर के 22 स्तंभ से प्राप्त हुआ है। इसकी भाषा व लिपि के बारे में देखते हैं तो इसकी भाषा वह लिपि है इसकी नागरी लिपि और भाषा इसकी संस्कृत भाषा में गद्य में इस पर लिखा गया है। रणकपुर प्रशस्ति से मेवाड़ के राजवंश का, धरना श्रेष्ठी वंश का तथा उसके शिल्पी के बारे में जानकारी मिलती है। रणकपुर प्रशस्ति में प्रशस्तिकार ने गुहिल को बापा का पुत्र लिखा है। इसमें बापा और काल भोज को पृथक पृथक व्यक्ति बताया गया है, जिससे इन दोनों को एक ही नाम मानने वाले डॉक्टर ओझा का सुझाव है उस पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इसके अंदर रणकपुर प्रशस्ति में कुंभा की उपाधि और विजयों का वर्णन दिया गया है और इसी के साथ इसमें श्रेष्ठी धरना के पूर्वज और उसके पुत्रों का वर्णन भी इसमें दिया गया है। तीसरा है अपना कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी। जो कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति है वह चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ की कई शिलाओं का सामूहिक नाम है, परंतु ज्यादातर शिलाएं वह नष्ट हो चुकी है। केवल 2 शिला ही सुरक्षित है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में बताया गया है कि कुंभा मांडव्यपुर यानी मंडौर से हनुमान की मूर्ति लाए और 1515 विक्रम संवत में इसकी स्थापना दुर्ग के मुख्य द्वार पर की। जो हनुमान जी की मूर्ति लेके आए थे उसको 1515 विक्रम संवत में दुर्ग के मुख्य द्वार पर इसको लगाया था और इसके बाद कुंभा के द्वारा स्पादलक्स, नराणा, बसंतपुर और आबू को जीतने का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में कुंभा की उपाधियों का वर्णन मिलता है। इसमें कुंभा को दान गुरु, राजगुरु और शैल गुरु कहा गया है। इसके साथ साथ कुंभा द्वारा रचित ग्रंथों जैसे कि चंडी शतक, गीत गोविंद की टीका और संगीत राज आदि का इसमें उल्लेख है। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से कुंभा द्वारा मालवा और गुजरात की सम्मिलित सेनाओं को परास्त करने का वर्णन भी मिलता है, जो अन्यंतर यानी अन्य कहीं नहीं मिलता। और इसके प्रशस्तिकार कौन थे? महेश भट्ट थे। उसके बाद आता है कुंभलगढ़ का शिलालेख 1460 ईस्वी। यह कहां से मिला है? यह कुंभलगढ़ के कुंभ श्याम मंदिर, जिसे मामा देव का मंदिर भी कहते हैं, से मिला है, परंतु वर्तमान में इसे उदयपुर संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है। जो कुंभलगढ़ का शिलालेख था यह 5 शिलाओं पर उत्कीर्ण था, जिसमें से दूसरी है उसका कुछ अंश ही प्राप्त है। तीसरी और चौथी शिलाएं सुरक्षित है। पहली शिला में उस समय के जनजीवन, तीर्थ स्थान आदि का वर्णन मिलता है। दूसरी शिला में बापा को ब्राह्मण वंश यानी विपर वंशीय बताया गया है, यानी बापा को ब्राह्मण वंश का बताया गया है। और तीसरी शिला में बापा को वंश प्रवर्तक बताया है। गुहिल को बापा का पुत्र बताया, जो कि गलत है। इसमें गुहिल के पुत्र लाट विनोद का नाम मिलता है, जो अन्य कहीं नहीं मिलता।
इसी के साथ क्या मिलता है, इस शिला में अलाउद्दीन खिलजी के मेवाड़ पर आक्रमण के दौरान महारावल रतन सिंह की मृत्यु के बाद लक्ष्मण सिंह का अपने 7 पुत्रों सहित दुर्ग की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त होने का इसमें उल्लेख मिलता है। और चौथी शिला में हमीर के चेलावाट जीतने का वर्णन है तथा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है। गोपीनाथ शर्मा के अनुसार कुंभलगढ़ शिलालेख का रचयिता कान्हा व्यास है, जबकि डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार इसके रचयिता महेश है। उसके बाद आता है घोसुंडी की बावड़ी का लेख 1504 ईस्वी। इसमें महाराणा रायमल की रानी श्रृंगार देवी, जो कि मारवाड़ के शासक जोधा की पुत्री थी, के द्वारा इस बावड़ी के निर्माण करवाने का उल्लेख मिलता है। और इसके रचयिता, जो बावड़ी का लेख है, उसके रचयिता महेश्वर है। उसके बाद आता अपने डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी की प्रशस्ति 1587 ईस्वी। यह कहाँ से मिला है? डूंगरपुर की नौलखा बावड़ी में प्राप्त हुआ है। निर्माण इसका महारावल आस्करण की रानी प्रेमल देवी द्वारा करवाया गया था। वागड़ के चौहानों का इतिहास जानने के लिए यह जो बावड़ी का प्रशस्ति है, यह उपयोगी है। चौहान लाखन से लेकर प्रशस्ति के रचना काल तक के वागड़ के चौहानों की वंशावली इसमें दी गई है। नेक्स्ट आता है आमेर का लेख 1610 ईस्वी, और डॉक्टर झा एवं माली की पुस्तक में 1612 ईस्वी लिखा गया इसे। इसमें जहांगीर की सलामती की दुआ की गई है। इससे आमेर और मुगल राज्य के संबंधों की जानकारी मिलती है। आमेर लेख में कछवा वंश को रघुवंश तिलक कहा गया है तथा पृथ्वीराज, भारमल, भगवंत दास और मान सिंह के नाम क्रम से दिए गए हैं। इसमें मान सिंह द्वारा जमुआ रामगढ़ के प्राकार वाले दुर्ग तथा कुओं और बाग के निर्माण का भी उल्लेख इसमें दिया गया है। नेक्स्ट आता है डूंगरपुर के गोवर्धन नाथ मंदिर के मंदिर की प्रशस्ति 1623 ईस्वी। जो ये प्रशस्ति आई है महारावल पुंजा के समय का है। इस प्रशस्ति से जानकारी मिलती है कि महारावल पुंजा ने पुंजपुर गांव बसाकर पुंजेला तालाब बनवाया था। इसके अलावा उसने घाटड़ी गांव में भी एक तालाब बनवाया था। इस प्रशस्ति के अनुसार पुंजा ने अपनी राजधानी डूंगरपुर में नौलखा नामक बाग लगवाया और गैब सागर तालाब की पाल पर गोवर्धन नाथ का विशाल मंदिर बनवाकर विक्रम संवत 1679 में उसकी प्रतिष्ठा की तथा मंदिर के भोगराग, यानी उसके जो मंदिर में भोग लगाने के लिए जो व्यवस्था की गई थी, उसके लिए देवालय को बसई गांव भेंट किया गया था। इसके प्रशस्तिकार कौन थे? मेदपाट जाति का जोशी पुंजा था और इसका उत्कीर्ण किसने किया था? सलावट भानजी ने किया था। उसके बाद आता है जालौर का महावीर जी के मंदिर का लेख 1624 ईस्वी। इस लेख से विजयदेव सूरी के हवाले से ज्ञात होता है कि मुगल बादशाह अकबर ने शत्रुंजय तीर्थ से जजिया कर हटा लिया था। हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। उसके बाद खमनौर की शालीवाहन की छतरी का लेख, इसका 1624 ईस्वी, ये इसी में ऐड हो गया। ये अलग है। खमनौर की शालीवाहन की छतरी का लेख 1624 ईस्वी। इसका निर्माण राणा प्रताप के पुत्र करण सिंह ने हल्दी घाटी के युद्ध में वीरगति को प्राप्त ग्वालियर के राजा रामशाह के पुत्र शालीवाहन की स्मृति में इसका निर्माण करवाया था। उसके बाद आता है जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी। यह कहाँ से मिली है? उदयपुर के जगन्नाथ राय के मंदिर के सभा मंडप से में जाने वाले भाग के दोनों तरफ पत्थरों पर उत्कीर्ण है।
जो जगन्नाथ मंदिर है उसके अंदर जब जाते हैं तो उसका जो सभा मंडप है उसके दोनों साइड यहाँ पे इसे उत्कीर्ण किया गया है। इसके पहले भाग में बापा से लेकर सांगा तक के पूर्वजों की उपलब्धियों का वर्णन है। जो उपलब्धियां हैं वह अधिकांशतः ख्यात व दत्त कथाओं पर आधारित है। इसके दूसरे भाग में महाराणा जगत सिंह का वर्णन मिलता है। इस प्रशस्ति के अनुसार जगत सिंह ने जगन्नाथ राय मंदिर यानी जगदीश मंदिर का निर्माण पंचायतन शैली में करवाया था। इसके अलावा महाराणा ने पिछोला के तालाब में मोहन मंदिर व रूप सागर तालाब का निर्माण भी करवाया था। इसके रचयिता कौन है? कृष्ण भट्ट लक्ष्मीदास है। नेक्स्ट आती है त्रिमुखी बावड़ी की प्रशस्ति 1675 ईस्वी। ये कहां से मिली? देबारी के पास त्रिमुखी बावड़ी से प्राप्त हुई है। इसमें महाराणा राज सिंह प्रथम की रानी राम रसदे यानी अजमेर के परमार पृथ्वी सिंह की पुत्री थी राम रसदे ने विक्रम संवत 1732 में माघ शुक्ल द्वितीय को देबारी के पास जया नाम की बावड़ी का निर्माण करवाया था। इसे अब त्रिमुखी बावड़ी कहा जाता है। इस प्रशस्ति में बापा से लेकर राज सिंह प्रथम के समय तक के प्रमुख शासकों के नाम तथा उनकी उपलब्धियां दी गई है। इस प्रशस्ति में मेवाड़ के शासक राज सिंह प्रथम के समय में सर्व ऋतु विलास नाम के बाग को बनाए जाने, मालपुरा की विजय और लूट, चारुमती का विवाह, डूंगरपुर विजय आदि घटनाओं का इसमें उल्लेख मिलता है। इसके प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट थे और मुख्य शिल्पी इसमें नाथू गौड़ थे। उसके बाद आती है राज सिंह प्रशस्ति 1676 ईस्वी राजसमंद में। इसका प्रशस्तिकार रणछोड़ भट्ट तेलंग था जो कि ब्राह्मण था। मेवाड़ महाराणा राज सिंह सिसोदिया के समय 1676 में इसका निर्माण किया गया था। राजसमंद झील की नौ चौकी की पाल पर 25 श्याम शिलाओं यानी काले रंग की शिलाओं पर उत्कीर्ण विश्व की सबसे बड़ी प्रशस्ति है। इस पर काव्य के 24 सरग लिखे हैं और 1106 श्लोक इस पे लिखे हुए हैं। छठी शिला के अनुसार इस महाकाव्य को पत्थर की शिलाओं पर खुदवाने के आदेश राज सिंह के उत्तराधिकारी जय सिंह ने दिए थे। इसमें बापा रावल से लेकर राणा जगत सिंह द्वितीय तक के गुहिल वंश की वंशावली व उपलब्धियों का वर्णन इसमें किया गया है। महाराणा अमर सिंह द्वारा की गई मुगल मेवाड़ संधि 1615 ईस्वी का भी इसमें उल्लेख है। राज सिंह प्रशस्ति के अनुसार राजसमंद झील जिसे राज समुद्र का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत राज सिंह द्वारा करवाया गया था, जिसे 14 वर्षों में पूरा किया गया था। इसके उत्कीर्णक कौन थे? गजधर मुकुंद, अर्जुन, सुखदेव, केशव, सुंदर, लालो, लखो आदि थे। और बापा के लिए इसमें वाष्प शब्द का प्रयोग किया गया है और यह भी लिखा है कि यह 50 पल के सोने के कंकन पहनता था। करण सिंह का गंगा पर किए गए तुलादान तथा जगत सिंह के दानों का भी इसमें उल्लेख मिलता है। औरंगजेब के साथ युद्ध और संधि तथा अन्य राज्यों से राज सिंह के संबंधों का भी इसमें विवरण मिलता है। और हमारा आज का लास्ट शिलालेख है वह वेणेश्वर का लेख 1866 ईस्वी, और इसी के साथ में हमारे शिलालेख कंप्लीट हो जाते हैं। तो वेणेश्वर का लेख है 1866 ईस्वी। यह कहाँ से मिला है अपने को? डूंगरपुर से लगभग 50 मील दूर वेणेश्वर के एक शिव मंदिर से मिला है, जो महारावल आस्करण के समय का है। इस मंदिर को लेकर डूंगरपुर और बांसवाड़ा राज्यों के बीच में झगड़ा हुआ था। अंत में इस मंदिर को डूंगरपुर राज्य की सीमा में माना गया। यानी इस वाक्य के लिए यहाँ विक्रम संवत 1922 यानी 1866 ईस्वी का एक शिलालेख लगा हुआ है। डूंगरपुर बांसवाड़ा राज्य की सीमा निर्धारण के संबंध में इस लेख का एक ऐतिहासिक महत्व है।
और इसी लेख पर यानी वेनेजुएला का जो लेख है उस पर मेजर M मैकेंजी, पॉलिटिकल सुप्रिटेंडेंट हिलरी ट्रेक्स के हस्ताक्षर भी इसी पर दिए गए हैं। तो इसी के साथ में हमारा जो राजस्थान के प्रमुख शिलालेख थे वह उसका टॉपिक कंप्लीट हो गया। जो कल की क्लास आएगी उसमें हम देखेंगे फारसी भाषा के लेख। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा। साथ ही अपने दोस्तों को वीडियो शेयर जरूर करें। मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। पढ़ते रहें, बढ़ते रहें, सीखते रहें। जय हिंद, जय भारत।